हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। जैसा कि ईसीसी ई एजुकेटर को लेकर आप लोग दिन रात कमेंट करते हैं, तो मैंने सोचा आज कुछ देर आपसे इस विषय में चर्चा कर ली जाए। कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों के थोड़े अजीब तरीके के थे, जैसे कि एक कमेंट आया था कि मैम मतलब जो प्राइमरी स्कूल है पुनः स्टार्ट हो गए हैं, तो फिर क्या यहाँ पर ये सुना जा रहा है कि आपके अब ईसीसी ई एजुकेटर 8800 वाली वैकेंसी जो है नहीं आएंगी। तो ये चर्चा होगी बकाया किस ज़िले में भर्ती हो रही है, किस ज़िले में हो चुकी है और किस ज़िले में आपके नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिलेगा, क्या प्रॉब्लम है, कौन सी भर्ती कहाँ से हो रही है, ये सारी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और प्लीज़ पहले वीडियो को देख लीजिएगा। आप लोगों से स्पेशली रिक्वेस्ट है, आप लोग को वही कमेंट करते हैं जो चीज़ मैंने वीडियो में बताई है। ठीक है, अभी 2-4 दिन पहले की बात है, अभी वीडियो डाली थी महिला कल्याण विभाग की। हर ज़िले का कमेंट आया मैम हमारे ज़िले में, जबकि वह भर्ती लगभग सभी ज़िलों में थी। तो पहले वीडियो तो देख लीजिए। आप लोग क्या करते हैं, वीडियो ऑन किया, 2 सेकंड को देखा तो देखा नहीं, बस कमेंट छोड़ दिया जो आपके मन में सवाल था। आपके सवाल के जवाब कई बार वीडियो में होते हैं, पर आप लोग 10 मिनट की वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, इतनी सी प्रॉब्लम होती है आपको। लेकिन अब हमसे पूछिए कि हम हज़ारों कमेंट के आंसर रोज़ आपको कैसे दें। ठीक है, क्योंकि एक एज अ मैं अगर ये भी कह दूँ चलो मैं हाउसवाइफ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल इसी काम को फ्री हूँ, फिर भी इतने क्वेश्चन के आंसर नहीं एक नॉर्मल व्यक्ति दे सकता है। पूरे दिन मैं आंसर दूँ, 24 घंटे आंसर दूँ, तो भी आपके कमेंट में आंसर मैं नहीं दे पाऊँगी। पूरी कमेंट की लाइन लग जाती है आप लोगों की। ठीक है, तो प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम को समझिए और आपका सॉल्यूशन। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मैं कमेंट का आंसर ना दे पाऊँ, भाई होता है, इतने कमेंट के नहीं दे पाती हूँ, तो प्रॉब्लम आप ही को होगी, क्योंकि वीडियो में ऑलरेडी समस्या आपकी सॉल्व हो चुकी है। आपने वीडियो नहीं देखी, कमेंट के भरोसे बैठ के हमने बताया नहीं और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को देख लीजिए, क्या जाता है 10 मिनट में, इससे ज़्यादा तो आप लोग शॉर्ट्स वीडियो देखने में समय निकाल देते हैं। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा एंड चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। जो भी चर्चा करूँगी, जितना अपडेट मुझे मिला है मैं उतनी ही चर्चा करूँगी, फालतू की कोई बात यहाँ पर नहीं करूँगी। सबसे पहले जो आपका एक स्पेशल कमेंट मुझे आज देखने को मिला, वो था कि सुना जा रहा है कि प्राइमरी स्कूल पुनः स्टार्ट कर दिए गए हैं और जिस वजह से जो है वहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब 8800 आपकी भर्ती नहीं आएगी। तो आपका एक डाउट क्लियर कर दूँ, आप लोग होम साइंस के स्टूडेंट हैं, आपने एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ा होगा, न्यूट्रिशन साइंस पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा जो ICDS होता है, ये आंगनबाड़ी के जो बच्चे होते हैं उनकी पूरी व्यवस्था करने का काम करता है। मतलब राज्य सरकार भी करती है और ICDS जो है या फिर WHO के कुछ बीच बीच में स्कीम आते हैं, ये सब मिलकर जो है काम करते हैं किसमें, आंगनबाड़ी केंद्र में, जहाँ पर आपकी ईसीसी ई एजुकेटर की ये भर्ती चल रही है। ठीक है, तो आंगनबाड़ी केंद्र जो है ICDS कहाँ चला रहा है, जहाँ पर प्राइमरी स्कूल में व्यवस्था है वहाँ पर चला रहा है, या कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर आप देखोगे प्राइमरी स्कूल में आंगनबाड़ी की कोई व्यवस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि आसपास के कहीं कोई दुकान ले रखी होती है उन लोगों ने। आपने देखा होगा चलते फिरते कई छोटी छोटी दुकानों में आपको दिखते होंगे बच्चे बैठे हुए पढ़ते हुए, तो वो ICDS के अंतर्गत ही ऐसे व्यवस्था कर दी जाती थी कि किसी का मकान ले लिया किराए पे, उसमें कोई रूम की व्यवस्था थोड़ा बड़ा रूम देख के सही करवा दी गई, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आते हैं थोड़े बहुत आसपास के एरिया के, तो इस तरीके से व्यवस्था हो, जैसे बच्चे होते हैं वैसी व्यवस्था करवा दी जाती है। ठीक है, तो कई बार छोटे छोटे दुकानों में भी ICDS के क्लासेस चलते हैं, कई बार गांव में शहरों में मकान किराए पे ले लिए जाते हैं, वहाँ पर चलते हैं। तो इसलिए जब ये हुआ कि कुछ स्कूल जो है प्राइमरी स्कूल जो है वहाँ पर बच्चे कम हैं और वो जो है मतलब शिफ्ट किए जा रहे हैं मतलब दूसरी जगह, तो क्योंकि बच्चे 50 से कम थे स्कूलों में, तो ये हुआ कि आंगनबाड़ी उन्हीं स्कूलों में चला दी जाएंगे, फिर ICDS की प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी, राज्य सरकार की भी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। तो ICDS के स्कूल वहाँ चल जाते प्राइमरी स्कूल में, है ना। लेकिन अगर मान लो किसी वजह से बच्चे दूर स्कूल नहीं जा पा रहे थे, कहीं पुनः स्थापित किए गए स्कूल, पुनः मतलब बच्चे पढ़ने जा रहे हैं अब, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपका ICDS का चल रहा है। ठीक है, दूसरी बात 8800 की भर्ती की बात बता दूं, ये भी हो सकता है, देखो ये इसलिए ये लॉजिक तो बिल्कुल नहीं है कि प्राइमरी स्कूल पुनः खुल गए इस वजह से आपकी ICD जो आपकी ये भर्ती है रद्द कर दी जाएगी, ये तो लॉजिक नहीं है। ठीक है, लॉजिक ये हो सकता है, देखो गवर्नमेंट कई बार कहती है ये भर्ती आने वाली है, वो भर्ती आने वाली है, लेकिन फिर नहीं निकालती, तो ये हो सकता है कारण, क्योंकि इन्होंने कहा था कि 30 अगस्त तक हमें 8800 की पूरी भर्ती करा लेनी है।
आज हो गई है 4 अगस्त, ठीक है। अभी तक कोई नोटिफिकेशन 8,800 का स्पेशली तो देखने को मिला नहीं। ओके, जो आ रही है वो 75 जनपद में जो भी भर्ती आ रही है वो 10,684 वाली दिखाई दे रही है। तो 10,684 की ही भर्ती अभी तक चल रही है। मुझे कोई भी स्पेशल नोटिस ऐसा नहीं दिखा जिसमें ये लिखा था कि 8,800 की ये वैकेंसी आई हुई है ECC ई एजुकेटर की, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहकर मुकर जाए ये तो हम नहीं कह सकते। हमारी ही TGT PGT का हम इंतजार कर रहे हैं कितने सालों से बैठ के, अभी तक नहीं हुआ पेपर, तो ये गवर्नमेंट के हाथ में है। क्योंकि जब फॉर्म पड़े थे तब तो ये हुआ था कि 6 महीने के अंदर पेपर हो जाएगा। बच्चों ने बड़ी खुशी से फॉर्म भरा और जल्दी जल्दी तैयारी में लग गए। आज 4 साल होने जा रहे हैं, अभी तक पेपर नहीं हुआ, ठीक है। अभी भी डेट आई हुई है, उस पर भी शंका है कि पता नहीं ये भी फाइनल हो कि 4 डेट हो चुकी हैं घोषित। तो अब ये तो गवर्नमेंट का काम है कि उन्होंने कहा और वो करे या ना करे, ठीक है। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप वेट कर सकते हो कि आपके ज़िले में भर्ती कब तक आएगी, आपको क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये सब मैं बता ही रही हूँ, वो बताती ही रहूँगी। तो आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। ये मत सोचो ना तो 8,800 अभी तक आई है भर्ती, ना ही रद्द हो रही है। बस गवर्नमेंट जो चाहे वो हो सकता है, गवर्नमेंट चाहे रद्द कर दे तो रद्द कर दे भाई, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरा काम क्या है, सेवा योजन पोर्टल की जो भी भर्ती आती है मैं आपको वो अपडेट देती रहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब कुछ चर्चा ये कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ भर्ती आपकी चल रही है। जालौन की 3 तारीख का लास्ट डेट निकल चुकी है आपकी। आजमगढ़ में 15 तारीख लास्ट डेट है। आजमगढ़ की भर्ती शो नहीं हो रही है। कहाँ शो हो रही है अब मैं बताती हूँ। देखो, जैसे ही किसी भी फॉर्म की डेट निकलती है तो पेज को कर दिया जाता है शिफ्ट, ठीक है। शिफ्ट कर दिया था क्योंकि वो पेज खाली हो जाता है। कल तक पहले नंबर पे फर्स्ट पेज पर ही जालौन वाली भर्ती शो हो रही थी, क्योंकि कल जालौन की लास्ट डेट हो गई तो वो पेज हट गया। अब उस पर जो सेकंड पेज की भर्तियाँ थी वो इधर शिफ्ट कर दी गई फर्स्ट पेज पे, जो थर्ड की थी वो सेकंड पर आ गई। इसी तरीके से पेज बदलते रहते हैं। तो इसलिए जब हमने आपको बताई थी भर्ती तो उस वक्त जो भर्ती थी वो 18-19 पेज पर शो हो रही थी आजमगढ़ की, जो कि भर्ती आज के समय में शिफ्ट होते होते पहुँच गई आपके करीब। कल 14 नंबर पे थी, अगर आज 14 नंबर पेज पर आपको ना मिले तो आपको 12, 13, 14, 15 ये 4-5 आपको पेज चेक करने आजमगढ़ की भर्ती इन्हीं पेजेस पे सो रही, क्योंकि कंडीशन के अकॉर्डिंग पेज को कर दिया जाता है शिफ्ट, ठीक है। ओके, जैसे ही एक पेज खाली होता है पीछे वाली भर्तियाँ जिनकी डेट नज़दीक होती है उन्हें पहले पेज पर डाल दिया जाता है, जिसकी थोड़ी और आगे होती है उसकी दूसरे पेज पे। इस तरीके से डेट के हिसाब से जो है भर्तियों को शिफ्ट किया जाता है। जो नई भर्तियां आती हैं वो बिल्कुल लास्ट पेज पर आपको देखने को मिलती हैं सेवा योजन पोर्टल पर, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाता है आपको, आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। तो आजमगढ़ की अब बात करते हैं कानपुर देहात। कानपुर देहात में है आपकी 16 तारीख 16 अगस्त लास्ट डेट। प्रॉब्लम एक और भी है, कई ज़िले ऐसे भी हम जहाँ से निकाल के ला रहे हैं आपके लिए न्यूज़, वहाँ पर कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर भर्ती हो चुकी है फिर भी शो कर रहा है नहीं हुई है। कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर नहीं हुई है तो भी कह रहा है कि यहाँ पर हो चुकी है। तो आपको इसके लिए इस समस्या का हल क्या है, जैसे मैंने पिछली बार बताया कि कानपुर नगर की आपकी ECC ई एजुकेटर निकल चुकी है। ये चीज़ मैंने बताई जो हमें लिस्ट मिली उसके आधार पर, लेकिन पहले की जब ये भर्तियाँ आई तो मैं वीडियो ये बनाती नहीं थी। मैं वीडियो बना रही हूँ इस महीने से ही मैंने ECC ई एजुकेटर पर वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। तो कुछ ज़िले जो 1 महीने से पहले ही निकल चुके हैं, ठीक है, काफ़ी पहले से 2024 से ये भर्ती चल रही है, तो उन ज़िलों की मुझे थोड़ी जानकारी क्लियर नहीं मिल तो रही है पर डाउटफुल में मिल रही थी कि इस ज़िले की हो गई या नहीं हो गई, ठीक है। क्योंकि मैं वीडियो बनाती नहीं थी तो इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया उस समय। अब मैं बना रही हूँ तो मैं ध्यान दे रही हूँ, तो कुछ सही भी न्यूज़ मिल रही, कुछ गलत। तो अब इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए करना सिर्फ आपको इतना है, आपको भरोसा रखना है मुझ पर। अभी तक जो भर्ती हुई वो मैंने आपको बताई या नहीं बताई, लेकिन अब जो भर्तियाँ 1 महीने से हो रही मैं आपको एक एक बता रही हूँ। जहाँ जहाँ का लिंक ओपन हुआ मैंने सब जगह का बताया। बागपत का हुआ मैंने बताया, आजमगढ़ का हुआ, प्रतापगढ़ का हुआ, इलाहाबाद का हुआ, अयोध्या का हुआ, जितने ज़िलों का इस महीने में लिंक ओपन हुआ मैंने सबका बताया, कोई भी नहीं छोड़ा। कानपुर देहात का है मैंने बताया। तो ऐसे ही अगर मैंने किसी ज़िले की ये कह दी इस ज़िले का हो चुका है लेकिन बाई चांस नहीं हुआ है क्योंकि लिस्ट कन्फ्यूजिंग मिल रही है, मेरी गलती उसमें नहीं है, मिल ही नहीं रही है लिस्ट ऊपर से पोर्टल पे, तो उसमें आपको करना क्या, बस हमारे चैनल से जुड़े रहना है, आपको भरोसा मुझ पर रखना है। जैसे ही आपके ज़िले में आती है, ठीक है, मैं आपको बता दूंगी। 8,800 अभी कहीं नहीं आई है तो आपके सभी के ज़िलों में आनी है। 10,684 कई ज़िलों में आ चुकी है। 20-22 ज़िले बच्चे हैं जिनमें नहीं आई है, उन ज़िलों की चर्चा कर लेते हैं जिन ज़िलों में नहीं आई है। बच्चे रोज़ नए जुड़ते हैं और रोज़ कमेंट करते हैं। और सीतापुर वाले, गाजीपुर वाले, बाराबंकी वाले ध्यान से सुन लें, आपके ज़िलों में भर्ती जो है मुझे तो यही पता है हरदोई वाले कि आपके ज़िले में हो चुकी है। हरदोई और सीतापुर का तो बिल्कुल क्लियर है क्योंकि ये मुझे याद है, हरदोई की जब भर्ती हुई थी तो मेरे एक रिलेटिव का हुआ था तो इसलिए मुझे याद है
क्योंकि उसने बताया था मुझे कि मेरा मतलब मैंने अप्लाई किया तो इसलिए पता है, ये तो पहले ही हो चुकी है, बहुत पहले जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी तभी हो चुकी। सीतापुर की मैंने आपको बताई है, अभी निकली है 19 तारीख या 17 तारीख इसकी लास्ट डेट थी जुलाई में, तो ये मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो इसलिए पता है निकल चुकी है। आप लोग बहुत कमेंट करते हैं, तो आप लोग अब आप 8800 का ही वेट करिए, आपके लिए अब कोई मौका नहीं है। बचे कौन से हैं? चित्रकूट बचा है, अभी रायबरेली बचा है, बदायूं बचा है, जौनपुर, अंबेडकर नगर, अमरोहा, आजमगढ़ की आ चुकी है, अब इसको कट कर दो, आजमगढ़ आ गया है, मैंने बताया था देखो लिस्ट बनी हुई है, ये अभी तक नहीं आई थी, अब आ गया, ठीक है। बलरामपुर अभी आना बाकी है, बलिया में आना बाकी है, बहराइच, बहराइच कन्फ्यूज़न में है, बहराइच में कई जगह मिल रहा है कि आ चुकी भर्ती, कई जगह मिल रहा है अभी नहीं आई है, तो आप लोगों को बस मुझ पर भरोसा रखना है, जैसे ही लिंक ओपन होगा तो भी बताऊंगी, और सारी भर्तियाँ हो जाती हैं, आपके यहाँ का लिंक ओपन नहीं होता है इसका मतलब आपकी भर्ती हो चुकी है, ठीक है। लेकिन 8800 अभी बची है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गई आपके ज़िले, कुछ कितने हो गए, ये कुछ ज़िले हैं, ज़्यादा नहीं दिए अभी बताती हूँ, मैंने लिख रखे हैं, और भी हैं कई ज़िले जहाँ पर भर्ती अभी नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका है महाराजगंज, कुशीनगर, कौशाम्बी, सोनभद्र, अंबेडकर नगर, ललितपुर, अमरोहा, आजमगढ़, बलरामपुर, बलिया, अलीगढ़, चंदौली, कानपुर नगर देखो लिस्ट में है, शायद अभी आपका नहीं हुआ है। सुल्तानपुर, बहराइच, बदायूं, ये बहराइच जो है थोड़ा सा और बाराबंकी ये कंफ्यूज कर रहा है कि ये दो मतलब हर लिस्ट में मिल रहा है मुझे, जहाँ पर मुझे ये लिस्ट मिल रही है कि हो चुका है वहाँ पर भी मिल जा रहा है नाम, ये जहाँ पर है कि नहीं हो चुका, तो आप 2-3 लोग ऐसे हैं जिनको ये बस मेरी वीडियोस पर नज़र रखना है, अगर आपके यहाँ नहीं हुआ है तो भी पता चल जाएगा, अगर हो गया है तो भी पता चल जाएगा। तो ये ज़िले ऐसे हैं। अब कौन कौन से ज़िलों में भर्ती हो चुकी है, मतलब वैसे तो आपको समझ जाना चाहिए, जो भी नाम ले लिए मैंने इसमें जो है अभी तक भर्ती नहीं हुई है, होने वाली है, लेकिन तो बच्चे सारे मतलब हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार सुन लो, हाँ औरैया ज़िले की भर्ती रद्द हो गई है, सुनने में आ रहा है, लेकिन ऑफिशियल नोटिस मुझे नहीं मिला है, आपको बता दूं। तो औरैया ज़िले का भी अब लिंक ओपन होगा, दोबारा से फॉर्म आपको भरने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से ज़िले में भर्ती आपकी हो चुकी है, ध्यान से सुनना, ओके। जिनका तो कन्फर्म है कि हो ही चुका, देखो अयोध्या फैजाबाद में अभी निकला है तो पता हो गया, मुरादाबाद का अभी 2 तारीख को निकला, हो गया, आगरा, गाजियाबाद, ठीक है, गाजियाबाद, प्रयागराज, मऊ का हो गया अभी निकला है, प्रतापगढ़, शाहजहाँपुर का भी अभी निकला है, ठीक है। और बात करते हैं फतेहपुर का हो गया है, हापुड़ का हो गया है, सिद्धार्थ नगर का हो गया है, हमीरपुर का, रामपुर का, पीलीभीत का, कानपुर देहात, ठीक है। अच्छा, कानपुर देहात की भर्ती रद्द हुई है, कानपुर देहात की भर्ती रद्द होकर दोबारा आई है, ठीक है। इसका मतलब कानपुर नगर की अभी भर्ती नहीं हुई है, ठीक है, सही कमेंट था आपका, ओके। तो ये कुछ कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें थी जो कि मेरी गलती कोई नहीं है, बस मैं उस समय वीडियो बनाती नहीं थी और लिस्ट सही पोर्टल पे मिल नहीं पा रही, बस ये लॉजिक है इसमें, मेरा इसमें कोई फॉल्ट नहीं है स्पेशली अगर आप देखें तो, ठीक है। गोरखपुर में हो चुका है, कांचीपुरम में हो चुका है, बस्ती में हो चुका है, बुलंदशहर में, मुजफ्फरनगर, गोंडा, संभल, मेरठ, एटा, बाराबंकी, देखो है बाराबंकी दोनों लिस्ट में आ रहा है, मैंने जहाँ से लिस्ट निकाली है उसमें भी आ रहा है, जहाँ हो चुका है, जहाँ नहीं हुआ वहाँ पे भी मतलब वो भी दे रहा है। देवरिया हो चुका है, ध्यान से, देवरिया का बहुत कमेंट आता है, देख लीजिए आपका हो चुका है, अब नहीं आएगा, आप आएगा तो आपका 8800 आएगा, ठीक है। औरैया ज़िले का रद्द हो चुका है, अब जब कानपुर देहात का आ गया है तो उसका मतलब औरैया वाली भी न्यूज़ सही है, तो आपका भी लिंक जल्दी ही ओपन होगा, आपको दोबारा आवेदन करना पड़ेगा। सीतापुर का हो चुका है, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, मथुरा, सहारनपुर, इटावा, मैनपुरी, श्रावस्ती, बांदा, बनारस, ठीक है। बनारस वाले लोग सुन लें, वाराणसी बनारस बात एक ही है, मैंने उस दिन बोल दिया बनारस का हो चुका है तो कमेंट आया वाराणसी का, तो बताया ही नहीं आपने, तो बनारस का बताया, ठीक है। तो गलत बात है, आप ही की यहाँ की बात हो रही है, आपको पता ही नहीं, आपके वाराणसी को ही बनारस भी बोलते हैं हम लोगों के यहाँ, ठीक है। जालौन में अभी निकला है कल 3 तारीख, बरेली में हो चुका है, संत कबीर नगर, कासगंज, भदोही जिसे संत रविदास नगर, भदोही का कमेंट आया था, आपके यहाँ हो चुका है, फिरोजाबाद में हो चुका है, हरदोई, झांसी, बागपत में दोबारा लिंक ओपन हुआ है, बागपत की भी लास्ट डेट 15 तारीख है, ध्यान रखिएगा, पुनः लिंक ओपन हुआ है। लखीमपुर खीरी हो चुका है, लखनऊ हो चुका है, महोबा हो चुका है, फर्रुखाबाद हो चुका है, ये सारी डिटेल है। और डीबी प्रक्रिया जो है मैंने आपको पहले जो बता दिया है, लगभग वहीं स्टार्ट हुआ है, अभी और कहीं भी नया डीबी स्टार्ट नहीं हुआ है, होते ही मैं आपको बताऊँगी, मुझ पर भरोसा रखिएगा, ओके।
सब्जेक्ट यहाँ पर आपका बीए में होम साइंस चलेगा। सैलरी 10,313 रहेगा। अगर बीए में होम साइंस नहीं है और कोई ग्रेजुएशन कर रखा है या कुछ कर रखा है तो आपके पास हाई स्कूल इंटर साथ साथ में डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, एनटीटी का या फिर डीपीएससी का या फिर सिटी नर्सरी का, या फिर कोई भी आपने ऐसा कोर्स किया हो जो 2 साल नर्सरी टीचर ट्रेनिंग से संबंधित, मतलब प्री प्राइमरी बच्चों के लिए हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, तो ये रही यहाँ पर आरक्षित वर्ग को 5% की छूट भी मिलेगी। गृह विज्ञान विषय में बीए में 50% होना यहाँ पर अनिवार्य है। ओके, तो और कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप लोग हमें कमेंट में छोड़ दीजिएगा। रह गई तो बात, अगर कोई भी ऐसी जो आपको चाहिए थी जानकारी नहीं हो पाई तो उसकी चर्चा हम कर लेंगे। कोशिश रहेगी मैं कल तक आपसे लाइव जुड़ पाऊँ। ठीक है, क्योंकि आज तक तो बच्चों की छुट्टी है, मंडे है, क्योंकि सावन चल रहे हैं और यहाँ पर नाथ नगरी बरेली की वजह से भीड़ बहुत रहती है कांवड़ की, तो स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, तो इस वजह से बच्चे घर पे हैं तो नहीं हो पाता है लाइव का, थोड़ा शोर शराबा होता है। 10-15 मिनट तो मुश्किल से समय निकाल पाते हैं शांति के लिए। और रही बात, सभी लोग घर पे होते हैं तो हम लाइव करेंगे तो आपसे ट्यूसडे में करेंगे जहाँ तक, और मिल गया टाइम तो ऐसा कुछ भी नहीं, आज ही लाइव हम कर लेंगे। ठीक है, किसी भी टाइम। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।